हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं गौरव सर, मैं आपका एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने पूर्व की जो क्लास ली थी आपकी इसके पहले, वह ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है टेंस संबंधी जो भी परिवर्तन है, जो भी टेंसेज हैं, उसके विषय में आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो आज जो आपकी क्लास होगी, वह जो है नेक्स्ट क्लास जो आपकी लगेगी वह होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए हम सभी जो है अपने अगले क्रम में चलते हैं और ये क्लास देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह आपकी क्लास बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का जो अगला क्रम है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में हम सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह टेंस जो है कैसे होता है। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहने से यह पता चल रहा है कि कोई कार्य लगातार हो रहा है। तो यह हमेशा किसी कार्य के करने की दशा को, जो कि कंटिन्यू फॉर्म में है, उसको दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। अगर हम इसके पहचान की बात करें तो जो है इसकी जो पहचान होती है वह होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये सब आते हैं। पहचान इसकी जो होती है, सिंपली इसको हम देख ले अकॉर्डिंग टू हिंदी मीनिंग। रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, ये शब्द हिंदी शब्द आते हैं। तो उसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह कोई काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जो है हमेशा जो है कंटिन्यू फॉर्म जो दर्शाती है, वह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्थिति होती है। तो आइए इसमें हम देखने जा रहे हैं जो है, इसको हम चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसमें जो है नियमों में किस प्रकार से बदलाव होता है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स इसमें यूज होती है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म्स यूज में आती है, कैसे हम इसको जो है सिंपल टेंस में या नेगेटिव टेंस में या इंट्रोगेटिव टेंस में कैसे हम जो है इसमें ट्रांसलेट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ हियर present continuous tense. Okay, what kind of rule is going on regarding this tense? Try to understand everybody now. तो आइए हम एक चार्ट लेते हैं और उसमें जो है आपको बताते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। एक चार्ट के माध्यम से चीजों को मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले जानिए इसमें रूल्स, कौन कौन से इसमें नियम आते हैं। सबसे पहला जो है इसमें यह देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उस सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। तो रूल फर्स्ट में देखिए, ही सी इट और ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कोई है आपका, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ जो हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म आती है वह जो है सहायक क्रिया इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इस लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। यह हमारी क्या हो गई यहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। दूसरा
आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। और थर्ड नंबर पे जो बात आती है वह थर्ड नंबर पे जो बात आती है वह आती है जो है प्लूरल नंबर, यानी कि यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। ये कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी? ये जो है एच बी फॉर्म जो उसका होगा वो आर होगा। ठीक है, ये तो रही रूल की बात। इसके बाद इसमें हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर के आते हैं इसको देखने का प्रयास करें। इसमें जो है वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। यही जो है साधारण वाक्य में जो अनुवाद करने का जो नियम है, हाउ टू ट्रांसलेट इन सिंपल सेंटेंस, उसके लिए जो है यही है कि जो है ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया इस का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे अथवा कोई बहुवचन का करता हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है ले चलते हैं, आपको कैसे इसका अगला वो होगा, कैसे अनुवाद करेंगे इसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो how to translate in simple sentence, how to translate in simple sentence। अब आइए हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हम जो है इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो ये है, फॉर्मूला हम बनाते हैं इसका। सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला हम आपको देने जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के विषय में लिखेंगे, उसके बाद क्या लेकर के आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी इसमें, या तो आपकी इज होगी या तो आपकी एम होगी या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आर आएगी, प्लस भी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में अगर हम सेंटेंस को रख देंगे तो जो है आपका ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। अब आइए हम आपको एक यहाँ पे सिंपल सा जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेट करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। आप देखें कैसे उसको हम जो है सेंटेंस में इस फॉर्मूले में रखते हैं जिससे आपका वो बन रहा है। तो आइए लेते हैं एक सिंपल सा कोई सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब ये आपका एक जो है सेंटेंस हो गया, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इसको फॉर्मूले में आइए हम फिट करते हैं, देखते हैं कैसे यह बन रहा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वह है। और सब्जेक्ट कैसा है आपका, ये आपका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपका जो है पढ़ने का काम हो रहा है, यह आपका क्या है,
यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। और पुस्तक आपका क्या है इस सेंटेंस के अंदर, यह आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम इस जो है फार्मूले में जो है सेंटेंस को बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर में इसको फिट करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है आपका ट्रांसलेशन बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा डोवर क्या है सेंटेंस का, ही। ओके, ही आपका जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब के विषय में हमने बताया था कि ही, सी, इट अथवा एक वचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगेगा, ही इज। उसके बाद वर्ब हमारा, अब इसके बाद हम भी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ना हमारा वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे हम भी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। रीड का रीडिंग हो गया, ही इज रीडिंग अ बुक। ओके, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल आइए हम लेते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हम लेते हैं। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं क्या आता है। सेकेंड नंबर में हम लेते हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ये हमारा जो है सेकेंड जो है एग्जाम्पल हो गया। इसका आइए हम करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूले में देखिए सब्जेक्ट को फिट करिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई। आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, एम लेते हैं। तो हो गया आई एम। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पढ़ाना, पढ़ाना क्या है हमारा, पढ़ाना हमारा यहाँ पे वर्ब है। ये क्या है, ये हमारा वर्ब है यहाँ पे। तो इसके बाद हमने जो है पढ़ने की इंग्लिश लिखी। पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, जो है पढ़ाने की, टीच। आई एम टीचिंग, किसको पढ़ाने का काम हो रहा है, तुमको। तो आई एम टीचिंग यू। देखिए सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें आपने क्या देखा, आपको क्या पता लगा। इसको हमने फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद हमने सेंटेंस में देखा कि कहाँ पे वर्ब जो है सेंटेंस के भीतर आ रहा है, वर्ब को हमने सेट किया। उसके बाद लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा। ओके, इट इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द, नेगेटिव सेंटेंस में आइए चलते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम कैसे फिट करते हैं, इसमें हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। आप देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला अब इसका जो होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद भी फर्स्ट, उसके बाद जो है भी फर्स्ट में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, ये हमारा रहा फार्मूला जो कि आपके बिल्कुल ठीक सामने है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में हमने क्या बताया है। फार्मूले में हमने आपको ये बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट को हम लिखने का कार्य करते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे इसको हम सेट करेंगे। देखिए हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये हमारा एक जो है सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। नेगेटिव का पता कैसे चलता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई नकारात्मक बात हो या सेंटेंस में सीधे सीधे किसी बात को मना कर दिया जाए, नकार दिया जाए, तो वही नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसे हम नकारात्मक वाक्य के रूप में भी जानते हैं। तो फार्मूले में आइए इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद हम वर्ब देखते हैं और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका डोअर जो हो गया,
सब्जेक्ट हो गया, जाना जो है आपकी ये क्या हो गई, ये आपका जो है सेंटेंस के हिसाब से वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आइए हम ट्रांसलेट करें इसको, फॉर्मूले में इसको सेट करें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अभी हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब के विषय में हमने आपको बताया था, इज, एम और आर। वी का प्रयोग, वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वी हमारा क्या है, वी हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ जो है क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आर के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारी एक बात हो गई। अब दूसरा स्ट्रक्चर आइए हम देखते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूं, मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूं। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इसको फॉर्मूले में सेट करें, देखें कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे 3 चीजें हैं, पढ़ना, रामायण और मैं। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, पढ़ना जो है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका जो है वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। ओके, मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूं, इसको देखिए फॉर्मूले में सेट करें। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे मैं की, उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई एम नॉट। उसके बाद पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रीडिंग होती है, रीडिंग द रामायण। क्योंकि रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, इसके लिए हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब हम आपकी आर्टिकल की क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब आपको हम ले चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब नेगेटिव की बात हो गई, आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हमने आपको बताया था कि जो है यह हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य करता है। कल हमने आपको इसके विषय में यह भी बताया था कि WH फैमिली कौन कौन सी होती है, ये जो है सेंटेंस में आकर के हमेशा क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। तो आइए इसका हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला ले लेते हैं इसका, उसके बाद तब बाकी चीजें आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला, इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जो क्वेश्चन वर्ड अगर हमारे QW comes in the beginning of the sentence, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के शुरू में आते हैं तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा, जो हमारा जो है स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मूला होगा वो होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर भी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस ING का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो कैसे होगा, सेंटेंस बनेगा, कैसे हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से देखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है एक हमने एग्जांपल लिया, क्या मैं आम खा रहा हूं। ठीक है, क्या मैं आम खा रहा हूं। अब इसके हिसाब से आप जो है इस सेंटेंस में, इस फॉर्मूले में जो है आप इस सेंटेंस को रखिए। देखिए कैसे आपका जो है बिल्कुल बेहद आराम से जो है सेंटेंस आपका बन जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हमारा डोअर क्या है सेंटेंस का। डोअर हमारा कर्ता यानी कि सेंटेंस में आई है।
तो सबसे आई के अकॉर्डिंग हम जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं, एम लेकर के आते हैं। तो एम आई। अब यहाँ पे वर्ब हमारी कौन सी है, खाना, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, एम आई ईटिंग ए मैंगो। ठीक है। सेकेंड हम स्ट्रक्चर लेते हैं, क्या तुम सो रहे हो। ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे तो इसके हिसाब से हम जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेकर के आएंगे, आर यू स्लीपिंग। ठीक है। बस इसी फॉर्मूले में आप रखते जाइए, आपका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार होता चला जाएगा। ये तो ये बात हो गई। अब दूसरा जो बात आता है, क्यू डब्ल्यू वर्ड्स यदि सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आए तब हम क्या करेंगे, उसके लिए क्यू डब्ल्यू वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स, इफ क्यू डब्ल्यू comes in the middle of the sentence, in the middle of the sentence। अगर ये जो है क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए यानी कि मध्य में आए, तो क्या इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको देखते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिए अब हम आपको एक नया फॉर्मूला देने जा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, वो क्वेश्चन वर्ड, उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और उसमें हम तुरंत आईएनजी लाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ठीक उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा, जब क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आए तो उसके लिए ये जो है फार्मूला होता है। देखिए कैसे होता है, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का कार्य हो रहा है, बिल्कुल मध्य में आकर के ये क्या है, ये आपका क्यू डब्ल्यू है, क्वेश्चन वर्ड है। इसको हम करते हैं व्हेन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग व्हेन, उसके बाद तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब व्हेन आर यू कमिंग। बहुत छोटा छोटा हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है। वह क्यों हंस रहा है, वह क्यों हंस रहा है, यह सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका सेंटेंस का, फर्स्ट एंड सेकेंड। वह क्यों हंस रहा है, तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू को हम देखते हैं कि इसमें कहाँ पे है क्यू डब्ल्यू। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा हो गया, वह क्यों हंस रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा, तो वह क्यों हंस रहा है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स की इंग्लिश हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारा जो है वह है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के बाहर लाते हैं सेंटेंस के, वाई इज ही, हंसने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ। लाफ जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वाई इज ही लाफिंग। ओके।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स आती है, कौन सी मेन वर्ब्स की फॉर्म्स आती है। तो आप और इसमें हमने साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला दिया कि उस फॉर्मूले में यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप फॉर्मूला बेस्ड अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे, फॉर्मूले में भी सेंटेंस को रख देंगे तो आपका ट्रांसलेशन आराम से बन करके तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आज एकांश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हुए कल की क्लास के लिए आपसे विदा लेता हूं। मैं गौरव सर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।